20/10/2021। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। सेकंड पॉइंट है, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते हैं, बाबा माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते, बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। बाबा ने कहा, श्रीमत पर बच्चे एक जैसा क्यों नहीं चलते? पहली बात बाबा ने कहा, एक जैसा पहचाना नहीं है बाबा को। तो बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा कोई बिरला ही मुझे यथार्थ पहचान कर याद करता है। और फिर बाबा ने कहा, माया भी कम नहीं है, वो भी बच्चों को पीछे खींचती है। तो बार बार बाबा ने कहा वो भी खींचती है, इसलिए बीच बीच में फिर अपनी मत बच्चे ऐड कर देते, श्रीमत के बजाय मनमत पर चलने लग जाते हैं। तो इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं कि माया से हमें डरना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। अब रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ना है। बाबा कई बार कहते हैं ना, माया भी रुस्तम है और बच्चे भी। तो इसलिए बाबा ने कहा, आखिर वो थक जाएगी, कब तक हमारा सामना करेगी, आखिर उसको हार माननी पड़ेगी। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो, हर एक कहेंगे ओम शांति। यह डबल हैं, बाप और दादा दोनों, इनको 2 बार कहना पड़े, ओम शांति ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो, ऐसे नहीं कि वो जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते हैं। मेजॉरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान, सेकंड है काम। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम कभी भी गिरेंगे नहीं। माया कितना भी हिलाना चाहे लेकिन हम नहीं गिरेंगे। तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है, तुम विश्व का राज्य ले रहे हो योग बल से। ऐसे भी नहीं यहाँ बैठते हो तो तब ही बाप को याद करना है, बस सब दर्शन चक्कर फिराना है, बस यह तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है, 84 पौड़ी अर्थात सीढ़ी उतरनी पड़ती है। चढ़ती कला में तो पौड़ियाँ है ही नहीं। अगर पौड़ियाँ हों तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए? कहाँ तुमको 2500 वर्ष लगते उतरने में और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। तुम्हारा है योग बल, उनका है बाहुबल। द्वापर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होता। सतयुग में मारने की तो बात ही नहीं रहती है। कृष्ण के लिए जो दिखाया है, उखरी से बांधा, ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। वहाँ बच्चा कभी चंचल होता ही नहीं है। सतयुग में कोई ऐसी चंचलता नहीं करेंगे बच्चे जो उखली से बांधने पड़े। तो वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होता है श्री कृष्ण। कृष्ण को कितना याद करते आते हैं, अच्छी चीज़ याद आती है ना। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स हैं तो मनुष्यों को याद आते हैं, देखने जाते हैं। आबू में अच्छे से अच्छी चीज़ क्या है जो मनुष्य देखने आते हैं? रिलीजियस आदमी तो आते ही मंदिर देखने हैं।
भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं, सतयुग त्रेता में कोई मंदिर होता नहीं। वहाँ दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है तो उसको देखने जाते हैं। मंदिर तो बाद में बनते यादगार के लिए। सतयुग में त्यौहार आदि कोई होते नहीं, दीपावली भी ऐसे नहीं होती। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कारोनेशन डे मनाते हैं, राज तिलक का जो दिन होता है वो मनाते हैं। बाबा ने कहा वहाँ बड़ी धूमधाम से, वहाँ तो सब जोत सबकी जगी हुई है। तो बाबा कह रहे हैं पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, देवता बनना है इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। जहाँ तक जीना है, ज्ञान अमृत पीना है, यह नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती है, सिर्फ बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्कर फिराना है। बस यहाँ तुम बैठे हो, सुदर्शन चक्करधारी हो। बुद्धि में है हमारा 84 जन्मों का चक्कर अब पूरा हुआ। अब पुराना शरीर, पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। मैं वही गीता का भगवान हूँ या आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने। मैं द्वापर में कैसे आऊँगा? यह एक बड़ी भूल है जो उन्होंने कहा है ना, कृष्ण द्वापर में आए। तो बाबा ने कहा बहुत बड़ी भूल है, और फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। कोई छोटी छोटी कोई बड़ी बड़ी भूल होती है तो बड़े से बड़ी भूल है। जब शिव बाबा ने कहा शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित है, उनके बदले 84 जन्म लेने वाले का नाम लिख दिया है। कितनी बड़ी ये गीता के अंदर भूल कर दी, 84 जन्म लेने वाले का नाम लिख दिया, उसको कृष्ण भगवान क्या, लेकिन शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित है उसके बदले उसका नाम लिखा। अब तुम जानते हो कृष्ण तो ऐसे कह ना सके कि माम एकम याद करो, सब धर्म वाले थोड़ा ही उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है। तुम शिव शक्ति सेना हो, शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्तियाँ ले रहे हो। इसमें मेल फीमेल्स की बात नहीं है, तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो। अभी बाप से शक्ति ले रहे हो, बाप वर्षा भी बाप ही देगा ना, वह बाप ही सर्वशक्तिमान है। बाप कहते हैं अब मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापिस घर चलना है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो ताकत वाला कौन ठहरा? शरीर आत्मा के आधार पर चलता है। आत्मा चली जाती है तो शरीर को आग में जलाना पड़ता है। आत्मा तो है ही अविनाशी, वह बिंदी की बिंदी ही है, उस आत्मा को कोई भी जानते नहीं हैं। तो बाबा कह रहे हैं उनको यह पता ही नहीं है कि आत्मा जो बिंदी है उनमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। राजयोग सिखलाने वाला है ही वह बाप, बाकी बैरिस्टर वकील इंजीनियर आदि तो चले आते हैं। यहाँ बनना है मनुष्य से देवता, वह भी मनुष्य है परंतु उनको देवता कहा जाता है। जो सतयुगी देवताएं हैं, बाबा ने का फीचर्स तो उनके भी मनुष्य जैसे हैं, भी वो भी मनुष्य हैं, हम भी, परंतु उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है? वो देवता हैं, दैवी गुणों वाले, हमारे में आज वो गुण रहे नहीं हैं। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है। ऐसा बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगे वह राजा रानी बनेंगे। जो बहुतों को नॉलेज देंगे वह हर एक अपने दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती है हम बेहद बाप का बनकर ही जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा, जो कुछ मेरे पास है सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को दे देते, आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे, उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे। मन नया कैसे लेंगे? तन तो चलो बाबा का मिलेगा, मन कैसे नया? आत्मा को नया पवित्र बनाएंगे, फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी नहीं लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना। आत्मा कहती है हे शिव बाबा, इस शरीर द्वारा आपकी हूँ बाबा, हम आपकी शरण में आता हूँ।
सब रावण राज्य में बहुत दुखी हुए, इसलिए बाबा अब इसे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। शिव बाबा तो मिल गया, बाकी क्या, श्रीमत से ऊंच बनेंगे। अब बाबा आया है, उसकी श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच बनेंगे, रावण मत पर चलने से गिर पड़ेंगे। तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला, बाकी सबकी होती है उतरती कला। तो बाबा ने कहा अब मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं है, पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे। अभी तक नंबर वार जाना है, तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, रावण चलने नहीं देता है, अपनी मत चला देते हैं। थोड़े हैं जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, आगे चल पूरा पहचानेंगे, तब श्रीमत पर चलेंगे। मैं जो हूँ जैसा हूँ वह आगे चलकर समझेंगे। अभी समझते जाते हैं, पूरा समझ लें तो बाकी क्या चाहिए। रहना भी अपने ग्रस्त में है, परंतु दुश्मन माया ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया आपकी याद भुला देती है। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते आखिरीन माया भी थक जाएगी। बाप आकर बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या होगा। महाभारत लड़ाई भी है, गीता का ज्ञान भी दिया, यह रुद्र यज्ञ भी है। बाबा आकर सारी बातें समझाते हैं। तो यह शिव बाबा का भंडारा है, इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही बनाते हैं, इसलिए इनकी महिमा अपरंपार है। इससे तुम पवित्र पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। इसलिए पवित्र भोजन अच्छा है। जितना तुम ऊंच होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। योग युक्त भोजन कोई बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वह भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वह अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाएं तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के बगैर किसी को याद नहीं करती है, तो ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ, खाओ तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा राय देते हैं, परंतु अभी किसकी बुद्धि में नहीं आता है। आगे चल हो सकता है कहेंगे हम अपने हाथ से योग युक्त हो भोजन बनाते हैं तो सबका कल्याण हो जाए। बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं ना। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा हो, वर्षा शिव बाबा से लेना है, कुछ ना कुछ युक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते हैं। भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे, बस उनको याद करने से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उस समय वैराग्य था। छोटेपन में ही वैराग्य वृत्ति थी। यह फिर बेहद की बातें। फिर भी कहते हैं मन मना भव। योग में रहने से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद में रहने का फुरना रखना है। श्रीमत मिलती है, बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, तो तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना। नहीं तो सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को यह फुरना रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप को याद तो ज़रूर करना है, यह बड़े से बड़ा फुरना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है। पवित्र के हाथ का भोजन खाना, पवित्र भोजन खाना, तो बाबा ने कहा उसमें ताकत है। दूसरा, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान हो जाना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार के द्वारा सर्व आत्माओं को बाबा ने कहा सुख देने वाले महान आत्मा हो। तो खुशी व शांति दी, शक्ति व सहयोग दिया। मान लो हम किसी आत्मा को शांति की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है, हमारे सहयोग की ज़रूरत है, वो हमने दिया। लेकिन बाबा ये बात भी साथ साथ कहते हैं भी किसी को सुख भी देना है तो मर्यादा में रहकर देना है, अपनी मर्यादा को तोड़कर सुख नहीं देना। ऐसे मर्यादाओं में रहते हुए उनको सुख शांति सहयोग देना है। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं तो चेक करो। महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, अर्थात हम उनके जीवन में ऐसी उनको सुख दें, ऐसी शांति दें, ऐसा सहयोग दें, ऐसी कुछ ना कुछ उनको प्राप्ति कराएं जिससे उनके दिल से हमारे लिए दुआएं निकले, उनके दिल से हमारे लिए आशीर्वाद निकले। तो बाबा ने कहा चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं है। जो अपनी चेकिंग करनी, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी से दुख लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। कोई भी कर्म है तो उसको करने से पहले सोचना है, 10 बार सोचना है कि ये कर्म मैं करूं या नहीं, ये ठीक है या नहीं। तो बाबा ने कहा करने के बाद सोचना, तो फिर तो पश्चाताप होगा, हो ये तो गलत हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमें क्या करना है, करने से पहले उसका, बाबा कहते हैं ना कई बार त्रिकालदर्शी बन करके करना है, सोचना है पहले फिर करना है। ओम शांति, ओम शांति।